अपने घर के काम को पूरा करने के लिए लक्ष्मी ट्रेडर्स पहुंचता है। वहां बाहर स्कूटी खड़ा करता है और स्कूटी खड़े करने के बाद अंदर सामान चेंज करा रहा होता है। तभी दो चोर आते हैं और 18 लाख के आसपास रकम उठाकर लेकर चले जाते हैं। और उस दो बाइक में 3 लोग बैठे हुए थे और इस चौथा जो चोर था झोले को लेके भागते हुए वो बाइक के पास गया। मतलब कुल 4 लोग थे। टोटल 4 लोग थे। झोले के साथ में बाइक में गया और बाइक में बैठा 4 लोग चले गए। तो वो जब लड़का यहाँ से भागा बैग को लेकर के, तो हमारे पार्षद महोदय जी उनको देखा है भागते हुए, इन्हीं के सामने से भागता हुआ गया है। लेकिन इनको ये नहीं मालूम था कि वो बैग में पीछा कर रहा होता, दौड़ा रहा होता तो इंसान रहता है। चोर चोर करके तो समझ में आता है, इसने समझा नहीं है कि उसमें पैसा है और वो भाग रहा है करके। बड़ा सवाल ये खड़े होता है कि इतनी बड़ी मार्केट जिसमें सैकड़ों गाड़ियां खड़ी होती है, सैकड़ों स्कूटियां भी खड़ी रहती है, सिर्फ उसी स्कूटी में क्यों हाथ मारा? दुर्ग में दिन दहाड़े 18 लाख रुपए की उठाई गिरी हुई। 2:15 का समय है जब लक्ष्मी ट्रेडर के ठीक सामने से मौजूद स्कूटी में से लगभग 18 लाख रुपए चुरा लिए गए। क्या कुछ पूरी जानकारी आपको तफ्तीश से बताते हैं। दरअसल आपको बता दूं कि दुर्ग का गंजपारा है ये, जहां लक्ष्मी ट्रेडर्स, जहां तमाम मसाले और किराना के सामान मिलते हैं, वहां शख्स नमन चांडक अपने कुछ सामान को वापस करवाने आया होता है। उससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा पहुंचा होता है पैसे को जमा कराने, जिस 18 लाख के आसपास की रकम की मैं जिक्र कर रहा हूं उसे जमा कराने। मगर बैंक में लंच ब्रेक हो जाता है और उसके कारण वो जमा नहीं करवा पाता है पैसे। तो अपने घर के काम को पूरा करने के लिए लक्ष्मी ट्रेडर्स पहुंचता है। वहां बाहर स्कूटी खड़ा करता है और स्कूटी खड़े करने के बाद अंदर सामान चेंज करा रहा होता है। तभी दो चोर आते हैं और 18 लाख के आसपास रकम उठाकर लेकर चले जाते हैं। 2:15 का समय, ये समय मैं एकदम एक्यूरेट इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि सारी वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है। हम आपको सीसीटीवी फुटेज भी दिखाएंगे, मगर आसपास के कुछ लोग हैं जिन्होंने इन सारी घटनाओं को देखा। जब चोरी करके यहाँ से भाग रहा था तो उसे भागते हुए देखा, उसे फरार होते देखा। जनप्रतिनिधि भी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। सर, क्या घटना था, क्या मंजर था 2:15 का? मैं यहाँ का पार्षद सुरेश गुप्ता। मैं अपने ऑफिस से करीब 2 बजे के आसपास खाना खाने अपने घर जा रहा था तो रास्ते में देखा कि हमारा पैलेस के पास में 2 बाइक खड़ी है और उस 2 बाइक में 3 लोग बैठे हुए थे और इस चौथा जो चोर था झोले को लेके भागते हुए वो बाइक के पास गया। मतलब कुल 4 लोग थे। टोटल 4 लोग थे। झोले के साथ में बाइक में गया और बाइक में बैठा 4 लोग चले गए। आपने देखा तो आपको कुछ संदेह या कुछ ऐसे? मेरे को संदेह हुआ, लेकिन मैंने आसपास देखा, कोई दौड़ते भागते मेरे को दिखा नहीं। सारी चीजें नॉर्मल दिखी मेरे को, तो मैं भी ध्यान नहीं दिया, मैं भी अपने घर चला गया, वो भी भाग गए उन लोग। तो फिर बाद में मेरे को पता लगा कि चोरी हो गई करके, तो सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए, पुलिस वालों को बुलाए। उनके परिवार वालों से आपने मुलाकात की? वो पहुंचे थे यहाँ पर? सब सारे लोग आ गए, पुलिस भी आ गई, पुलिस व्यवस्था बहुत बढ़िया है यहाँ पर। ये नमन चांडक जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो उनका किस चीज़ का व्यापार है, कुछ पता चला? उनका तेल का, गुड़ का व्यापार है गुंडरदेही में, और ये ग्रीन सिटी में रहते हैं मेरे ख्याल से। ठीक है जी। सर, आपको कब पता चला कि ये सारी घटना हुई? यहाँ आने के बाद पता चला है। यहाँ पे आने के बाद यही पता चला कि यहाँ से 18 लाख की चोरी हो गई है करके। तो वो जब लड़का यहाँ से भागा बैग को लेकर के, तो हमारे पार्षद महोदय जी उनको देखा है भागते हुए, इन्हीं के सामने से भागता हुआ गया है। लेकिन इनको ये नहीं मालूम था कि वो बैग में पीछा कर रहा होता, दौड़ा रहा होता तो इंसान रहता है। चोर चोर करके तो समझ में आता है, इसने समझा नहीं है कि उसमें पैसा है और वो भाग रहा है करके। जो नमन चांडक शख्स है, उनको कब पता चला कि उनकी गाड़ी से पैसे चोरी हुए? वो तो 2 मिनट में ही पता चला गया था उनको। अच्छा। फिर वो चिल्लाए होंगे जो, फिर यहाँ से जब भीड़ हुआ तब हमको ही पता चला कि भाई चोरी हो गया 18 लाख रुपए का यहाँ पे करके। ठीक है। और परिवार वालों ने कुछ बताया कि भाई 18 लाख रुपए क्या करने ले जा रहे थे? कुछ जब चर्चा हुई होगी? व्यापारी है भाई, अब व्यापारी 18-20 लाख रुपए कोई मायने नहीं रखता है। नमन चांडक और उसके पिताजी दोनों करके। अच्छा, सबसे पहले बड़ौदा बैंक में उसने 80,000 रुपये जमा भी किया था। अच्छा। 80,000 जमा किया था, तो हो सकता है कि मेरे को वहीं से ही कुछ इसका लिंक हाँ होगा। उसको पता चला होगा 80,000 जमा कर रहा है, बाकी पैसा इसके पास है बैग में। पीछे फॉलो करते हुए आ रहे होंगे। पीछे फॉलो करते आए होंगे। इतनी बड़ी मार्केट में उसी दुकान में उसी गाड़ी के नीचे से चोरी करना, बस वो मतलब सोचने वाली बात है। वो तो आपको बता दूं कि सीसीटीवी फुटेज आप देख पा रहे हो, बैंक ऑफ बड़ौदा से ही मेरे ख्याल से वो लोग पीछा करते हुए आए होंगे, हाँ फॉलो करे होंगे। आपको बता दूं कि इस प्रकार के जो चोर होते हैं वो अक्सर बैंक के आसपास मौजूद रहते हैं और निगरानी रखते हैं कि किस प्रकार से चीज़ें हो रही है, और जो उस बैंक से पैसे लेकर निकलता है उस बैंक से उसका पीछा करते हुए जहां रुकता है उस प्रकार के कृत्य को अंजाम दे देते हैं। बाइक की जगह स्कूटी में थी, और स्कूटी में आपको चीज़ें बता दूं कि स्कूटी का जो लॉक है
पुरानी स्कूटी का लॉक जो है वो नीचे से हाथ डालकर कई चोर, उनकी ट्रिक्स होती है, उनकी टेक्निक्स होती है जिसके तरीके से खोल लेते हैं। आप सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे किस प्रकार से इस दुकान के ठीक सामने खड़ी स्कूटी में एक शख्स पहुंचता है, आसपास रेकी करता है कि कोई देख तो नहीं रहा। अचानक से स्कूटी के नीचे की तरफ से जिस तरफ लॉक होता है वहाँ हाथ डालता है, लॉक खोलता है, पैसे निकालकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। बड़ा सवाल ये खड़े होता है कि इतनी बड़ी मार्केट जिसमें सैकड़ों गाड़ियाँ खड़ी होती है, सैकड़ों स्कूटियाँ भी खड़ी रहती है, सिर्फ उसी स्कूटी में क्यों हाथ मारा? क्या उसे पहले से पता था कि इस स्कूटी में इतनी बड़ी रकम है? वो 4 चोर जो साथी थे, 3 साथी कुछ दूर वहाँ पर बाइक में इंतज़ार भी कर रहे थे। शख्स बड़े प्यार से आता है, पैसे निकालता है और चला जाता है, जैसे जानो मानो सारी जानकारी थी कि कितने रुपए गाड़ी में रखे हुए थे, कितने रुपए किस प्रकार से चुराए जा सकते हैं, क्या कुछ प्लानिंग थी। सारी प्लानिंग, सारी रेकी पहले से की गई थी। नमन चांडक के स्कूटी से 18 लाख रुपए की उठाई गिरी दिन दहाड़े दुर्ग में हो गई। इस पूरे मामले में आगे क्या खुलासा होता है, चोर पकड़ाते हैं कि नहीं पकड़ाते, और वो चारों चोर कौन थे, किस प्रकार से प्लानिंग की गई थी, ये तमाम जानकारी उनके गिरफ्तार होने के बाद पता चलेगी। क्या कुछ आगे पता चलता है, बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद। मामला ये है कि गाड़ी की डिक्की से कुछ कैश निकाला गया है। कुछ इसमें 3-4 व्यक्तियों का सस्पिशन आ रहा है, उनको हम ट्रैक कर रहे हैं सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, और प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो लोग पकड़े जाएं और पैसा वापस मिल जाए। लगभग कितने बजे की घटना थी? और ये लगभग 2 बजे की घटना है और इसमें पुलिस को लगभग 3:45 बजे सूचना मिली। कितना अमाउंट था? इसमें जो प्रार्थी बताया व्यक्ति ने उसमें 18 लाख रुपए बताया है।